So students, in last class we have seen the efforts towards the conservation of tiger, Project Tiger, right? Now today activity 5 we will see, okay? So in the previous class we have discussed about the forest or forest people, means in previous classes, okay? Now see here. So write a note on what you understood by human intervention and its impact. So क्या होता है सर, उसके बारे में लिखना है आपको, ओके? सो ह्यूमंस आर ए पार्ट ऑफ द नेचर एज वेल, राइट? सबको मालूम है ह्यूमंस भी क्या है, नेचर का एक पार्ट है ना। जैसा कुदरत में जानवर है, पेड़ है, पहाड़ है, परिंदे हैं, जानवर है, राइट? वैसे ही इंसान भी एक नेचर का हिस्सा है। सो देर आर मेनी पीपल्स हु आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। तो कई लोग हैं, नियरली 1.6 बिलियन पीपल्स है जो कम्प्लीटली फॉरेस्ट पर डिपेंड है, राइट? और बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे पीपल्स जंगल में भी रहते, लिव देयर आल्सो, ओके? सो व्हाट विल हैपन इफ दे आर रिमूव्ड एंड नॉट अलाउड टू लिव इन द फॉरेस्ट? अगर अपन फॉरेस्ट नहीं रखे, डिफॉरेस्टेशन कर दिए, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? जो वहां पर रहते फॉरेस्ट में और जो डिपेंडेंट है। डिपेंड इन द सेंस क्या होगा? डिपेंड जो रूरल पीपल है, विलेजेस में रहने वाले, वो लोग ज्यादातर चीजें फॉरेस्ट से ही लाते हैं, राइट? और फॉरेस्ट प्रोडक्ट से क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है अपनी कंट्री की, और मेडिसिनल नीड्स पूरे होते हैं उससे, राइट? आयुर्वेदिक के जो भी दवाइयाँ बनते वो भी चीजें लेते हैं, वुड लेते, तो ऐसा कई चीजें फॉरेस्ट से लेते अपन, राइट? जैसा कि पेपर है, पेपर भी ट्रीज से बनता ना, यस। तो जब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो क्या होगा? सो वी विल फेस द प्रॉब्लम्स, ओके? द पीपल फेस द प्रॉब्लम्स। सो नाउ नेशनल पार्क एंड सैंक्चुअरी। नेशनल पार्क किसको बोलते हैं? नेशनल पार्क एक बड़े एरिया को मतलब कवर करके रखते हैं जहां पे वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं, ओके? वाइल्ड एनिमल्स को इन द नेचुरल हैबिटेट। इन द नेचुरल हैबिटेट बोलते हो, जैसा जू पार्क में देखे ना आप लोग, शेर की जगह पे कैसा रहता, कोई नहीं रहते, उसको एक बाउंड्री कवर करके वहां पे छोड़ देते, राइट? डेन लाइक जो है। और जो क्रोकोडाइल्स का है, उन लोगों को एक एरिया कवर करके पानी में सिर्फ क्रोकोडाइल्स रहते हैं, वहां पे कोई भी दूसरे नहीं जाते। हाथियों को एक बड़े फील्ड में छोड़ देते हैं, एलिफेंट्स को, राइट? तो उसको नेशनल पार्क बोलेंगे। सैंक्चुअरी किसको बोलेंगे? सैंक्चुअरी जहां पे कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, यानी कि कंजर्व करके रखते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को, ओके? विदाउट अफेक्टिंग द हैबिटेट। उन लोगों को मतलब सैंक्चुअरी में ह्यूमन एक्टिविटी कर सकते हैं, वहां पे लोग जाके मतलब विदाउट अफेक्टिंग द हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स दे कैन डू सम एक्टिविटी, यानी कि हरकत वहां पे जाके अपन कोई भी काम कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स। लेकिन नेशनल पार्क में कोई भी नहीं जाते, इवन डोमेस्टिक एनिमल्स को भी वहां पे जाने नहीं देते, ओके? उन लोगों का पर्टिकुलर हैबिटेट बना के रख देते हैं। हैबिटेट बोलते हो घर, ओके? उन लोगों का। सैंक्चुअरी में क्या करते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि वहां पे लोग जा सकते हैं लेकिन पर्टिकुलर स्पीशीज को कंजर्व करके रखते, ओके? सो नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया हिच टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड पर्टिकुलरली द वाइल्ड एनिमल स्पीशीज इन द नेचुरल हैबिटेट। वाइल्ड एनिमल्स के लिए ही रहता नेशनल पार्क, ओके? फॉर एग्जाम्पल लायंस, टाइगर, राइनोसिरोस एक्सेट्रा। नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड देयर इन एनी फॉर्म। ह्यूमन एक्टिविटी नहीं रहती। इवन ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स प्रोहिबिटेड। पालतू जानवरों को भी उनकी जगह में जाने नहीं देते। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए कौन से नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल ऑफ उत्तराखंड, ओके? सैंक्चुअरी कौन सी प्लेस है बोल रहे हैं? वेयर कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, जहाँ पे बचा के रखते हैं विथ अलाउइंग द ह्यूमन एक्टिविटी। वहां पे लोग जा सकते, ओके? बट उनके जो भी एनिमल्स रहते हैं, स्पीशीज, उन लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना। सो एग्जाम्पल वैसा कौन सा है? पकल सैंक्चुअरी बोलकर है वरंगल में, ओके? Now see here, you have studied in your early class about different ways in which forests are conserved. Clear? So you have to write some of them, like lakes, streams are drying up, okay? And plenty of organisms living there are being lost. जो भी नदी है, राइट, रिवर्स है, वो अगर ड्राई हो गए, सूख गए, तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स वहां से खत्म हो जाते हैं, ओके? सो आप आपकी 7th क्लास की टेक्स्ट बुक प्रीफर करके भी लिख सकते बोल रहे हो, ओके? नो नीड। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या है बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस? We have to conserve the biodiversity, right? Biodiversity मतलब varieties of plants, animals living on the earth. That is an important issue to protect our nature. ये बहुत बड़ा इश्यू है बोल रहे हैं, अपने नेचर को बचा के रखना for the future generations, okay? So following are the ways to conserve the biodiversity. So here are the ways. One project work he has given. It is activity, okay? Studying migration and its effect on biodiversity of an area. Studying migration. Migration किसको बोलते हैं? Moving from one place to another place. राइट? एक जगह से दूसरी जगह चले आना। इसका क्या असर हो रहा पर्टिकुलर एरिया के बायोडाइवर्सिटी में, मतलब जितने भी वहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एरिया में ये माइग्रेशन होने से क्या असर हो रहा? तो यहाँ पे एक्टिविटी है, आपको करना क्या है?
डेली मॉर्निंग इवनिंग आपको स्काई को देखना है, आसमान की तरफ देखना है। ओके, एंड यू हैव टू ऑब्जर्व द बर्ड्स फ्लाइंग इन ग्रुप्स, जो भी बर्ड्स फ्लाई हो रहे हैं उन लोगों को देखना है। ओके, अगर पॉसिबल है तो आप बाइनोक्यूलर भी यूज कर सकते हैं। बाइनोक्यूलर किसको बोलते हैं? दूरबीन को बोलते हैं। ओके, जिससे आप अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं करीब से। सो आपको रोजाना बर्ड्स को ऑब्जर्व करना है मॉर्निंग इवनिंग, राइट। एटलीस्ट कब तक करना है? 6 मंथ तक करना है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स है या सेम है वो भी ऑब्जर्व करना है। सो सेम नंबर देख रहे हैं आप, यानी कि टाइप्स ऑफ बर्ड्स देख रहे हैं हर दिन में, या सेम ही देख रहे वो भी देखना है, राइट। और क्या मतलब पर्टिकुलर सीजन में ही आ रहे वो या कंटिन्यूस आ रहे वो भी देखना है। एंड यू हैव टू नोटिस एनी न्यू टाइप ऑफ बर्ड पॉपुलेशन इन एनी सीजन। अगर आप न्यू टाइप की बर्ड देख रहे हैं तो आप नोट डाउन कर लेना है कि ये न्यू टाइप की बर्ड है। 6 मंथ्स तक करने का है ये। ओके, नाउ discuss with your friends about the effect of the presence of such a population. After observing, you have to discuss with your friends. Okay, why do these birds move from one place to another? क्यों हो रहे? वन प्लेस से अनदर प्लेस पे क्यों मूव होते रहते? सो बर्ड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर फूड एंड शेल्टर। ओके, फूड और शेल्टर के लिए, रहने की जगह और उनको खाने के लिए अगर नहीं मिले, वहां पे नीड्स पूरे नहीं हुए, तो लोग उसको फुलफिल करने के लिए माइग्रेट हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पे चले आते, राइट। उन लोगों को हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं हम उसको। समझ में? समटाइम्स एट नाइट वी सी बर्ड्स फ्लाइंग इन ग्रुप्स। वेयर डू दे फ्लाई? थिंक। तो क्या बोल रहे हैं? रात के वक्त भी देखते तो कहाँ पे जाते हैं? सोचो बोल के बोल रहे हैं। ओके, सो सी हियर समटाइम्स बर्ड्स लिव इन द सेम हैबिटेट थ्रू आउट द ईयर। कभी कभार ऐसा होता साल भर के लिए एक ही जगह पे रहती है, राइट। और जिसके परमानेंट नेस्ट नहीं रहते, नेस्टलिंग्स बोलते, जो नेट्स उन लोग के परमानेंट नहीं रहते, उन लोग क्या करते, छोटे छोटे ग्रुप्स में ज्वाइन होकर एक जगह से दूसरी जगह चले आते फॉर फूड एंड शेल्टर, फॉर नेस्टिंग हैबिट्स। ओके, उन लोग को हम माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं, और वो प्रोसेस को, फिनोमिनन को हम बोलते हैं माइग्रेशन। ओके, रेनी सीजन में बहुत सारे बर्ड्स क्या करते, दूर दूर जगहों से आ जाते। ओके, फार अवे प्लेसेस माइग्रेट टू कोलेरू एंड पुलिकट लेक्स ऑफ आंध्र प्रदेश। रेनी सीजन में बहुत सारे बर्ड्स ये कोलेरू और पुलिकट लेक्स में माइग्रेट हो जाते हैं। ओके, वहां पे उन लोग के नेस्ट बना लेते ट्रीज पे, और नियर बाई जो भी विलेजेस रहते हैं वहां पे रहते। तो ओल्डन डेज में क्या करते थे, पीपल बिलीव दैट माइग्रेटेड बर्ड्स आर डिवाइन वंस। तो ओल्डन डेज में लोग सोचते थे कि बहुत मतलब एक्सीलेंट बर्ड्स है ये, एक्सीलेंट वन वाले हैं उनका सोचते थे। लेकिन नाउ अ डेज, मतलब पहले के जमाने में ऐसा बर्ड्स माइग्रेट करे, नेस्ट बनाए तो अच्छा दिखता था लोगों को ओल्डन डेज में, राइट। लेकिन अब क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर गेटिंग कट डाउन। ओके, तो ये क्या हो जा रहा, बर्ड्स के लिए बहुत मुश्किल हो जा रही। देयर इज हार्डली एनी प्लेस फॉर बर्ड्स टू बिल्ड देयर नेस्ट। तो उन लोग को नेस्ट बनाने के लिए जगह नहीं मिलती अगर अपन फॉरेस्ट कट कर दिए तो। ओके,